बार बार को मैं 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि विवाह रेखा के बारे में बताएं। तो विवाह रेखा की देखिए जी, विवाह रेखा है, ये विवाह रेखा है। जितनी विवाह रेखा सीधी होगी शादी उतनी ही अच्छी होगी, सीधी सी बात है। ये विवाह रेखा है, ये आपकी सूर्य रेखा है। विवाह रेखा जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी सीधी होगी उतनी अच्छी होगी। अगर विवाह रेखा ये ऐसे आकर के सूर्य से मिल जाती है, सूर्य क्या है? ऐश्वर्य के कारक है, सूर्य सुविधाओं के कारक हैं, सूर्य नेम एंड फेम के कारक हैं, तो ये आदमी शादी के बाद बहुत नेम एंड फेम कमाएगा। अगर ये महिला के हाथ में है तो वो महिला शादी के बाद बहुत नेम एंड फेम कमाएगी, क्योंकि आजकल दोनों बराबर हैं। आजकल वो नहीं है कि महिला केवल 4 दीवारी में ही बंद रहेगी, टाइम बदल गया है भाई। तो ये महिलाओं के लिए भी वही नियम लागू है और पुरुषों के लिए भी वही नियम लागू है। अगर किसी महिला में ऐसी विवाह रेखा है तो शादी के बाद उनकी किस्मत चमकने वाली है। अगर विवाह रेखा ये ऐसे ऐसे हो जाती है, ये वाइफ हस्बैंड बहुत लविंग होते हैं, एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं, ये वो विवाह है। क्योंकि ये देखिए, ये बुध है, ये बुध पर्वत है, ये वाला बुध पर्वत है। बुध पे चली गई, बुध वाणी का ग्रह है, आदमी मीठा बोलने वाला होगा। जब मीठा बोलने वाले हैं, कड़वा ही नहीं बोलेगा तो झगड़े का चांस ही नहीं भाई। कितनी टेक्निकल बात है, आप टेक्निकली समझो इसको, क्योंकि ये टेक्निकल समझने वाली बातें हैं। अब एक और बता देता हूं मैं इसके साथ ही, ये विवाह रेखा है, ये सीधी आ रही है और ये ऐसे घूम गई, भाई साहब रोज लठ बजेगा, रोज झगड़ा होगा, रोज तनातनी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी विवाह रेखा है, ये रिलेशनशिप की रेखा है, ये आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करके निकली है। अगर हार्ट लाइन को क्रॉस करते ही आगे मंगल आ गया, मंगल एनर्जी का कारक है, अग्रेशन का कारक है। अग्रेशन आ जाएगा रिश्तों में, रिश्तों में अग्रेशन आया, मामला गड़बड़। अब समझ रहे हैं ना कि ये मंगल है। अब ये रेखा मंगल की तरफ आ रही है, मंगल तो एनर्जी का कारक है, अग्रेशन का कारक है। अब रिश्तों में अग्रेशन आ गया कम, रिश्ता तो प्यार से चलेगा भाई, और विवाह का रिश्ता तो वैसे बहुत नाजुक होता है, तो ये यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो विवाह रेखा का सीधा सीधा फंडा है, विवाह रेखा सीधी है तो उत्तम है। अगर घूमती है और ये भी आपकी हार्ट लाइन की तरफ घूमती है तो महा गड़बड़ है। अगर ये घूम करके ऐसे ऊपर की तरफ चली गई तो रोज कोर्ट कचहरी है, रोज पंचायत होंगी। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते बन ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये सीधी ऐसी विवाह रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है और आगे आके ऐसी हो गई भाई, 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट होने का मतलब क्या हुआ? रास्ते अलग। अब अनेक लोगों को देखा होगा कि 10 साल साथ रहते हैं, बाद में तलाक ले लेते हैं, तो ये वही तो होता है। ये रहा, यहां तक आए, 12 साल तक चले, उसके बाद यहां वाई बन गया, रिश्ते अलग अलग। और इसमें एक पेज और होता है, आपने वो फिल्मी दुनिया में सुना होगा कि हम लोग आपस में प्यार से अलग अलग हो गए, हमारे रिश्ते कायम हैं। ये वो वाला फंडा है, हमारी संस्कृति से अलाउड नहीं करती, लेकिन आजकल चल रहा है, क्योंकि पश्चिमी पीछे भागे हैं ना हम लोग। तो ये वाला कल्चर, ये वाई बनता है, तो ये अलग अलग रास्ते होने का निशान होता है। तो मूल यही है कि विवाह रेखा जितनी सीधी है, विवाह उतना उत्तम है। दैट्स ऑल। अब अपनी विवाह रेखा को देख लो, अगर विवाह रेखा बिल्कुल सीधी है, कोई छल कपट नहीं है, तो वो शानदार है, आपकी शादी शानदार रहेगी। आप अपनी विवाह रेखा को देखो कि वो क्या कर रही है। मैंने आपको सारी विवाह रेखाओं के बारे में बता दिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं आपको कमेंट में बॉक्स में बता दूंगा। इसके लिए किसी के पास जाने की या पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा फार्मूला है। आप अपनी विवाह रेखा को खुद इस वीडियो के साथ मिला लें, आपको पता लग जाएगा कि आपका रिश्ता कैसे चल रहा है। नहीं पता लग रहा, कमेंट बॉक्स में भेजें, हम बता देते हैं।